जो गवर्नमेंट के रूल्स, टैक्सेस या ऑफिशियल अकाउंट्स में पाकिस्तान में सेविंग का बहुत बड़ा हिस्सा इनफॉर्मल तरीके से होता है, जो जर्मनी की टोटल पॉपुलेशन से ज़्यादा है। लेकिन गांव के इलाकों में गुर्बत अब भी बड़ा प्रॉब्लम है। गुर्बत कम करने के लिए 1 ट्रिलियन रुपए 16.7 बिलियन डॉलर से ज़्यादा खर्च किया। एशिया के 6 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में से एक पाकिस्तान है। पाकिस्तान में टैक्स का सिस्टम फेडरल गवर्नमेंट और 4 प्रोविंसेस के दरमियान तकसीम होता है, जिससे बजट डिप्रिशिएट हो जाता है। काफ़ी सारे बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जो गवर्नमेंट के रूल्स, टैक्सेस या ऑफिशियल अकाउंट्स में पूरी तरह शामिल नहीं होते। इसका अंदाज़ा अलग अलग तरीक़ों से लगाया जा सकता है, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि इसका इकनॉमी में बहुत बड़ा रोल होता है। डाउन के एनालिसिस के मुताबिक 2023 में ऑफिशियल इकनॉमी का अंदाज़ा 334 बिलियन डॉलर था, लेकिन जो ऑफिशियल अकाउंट्स में रजिस्टर्ड नहीं होते उनके मुताबिक इकनॉमिक 457 बिलियन डॉलर था। इससे पता चलता है जो हमारी ऑफिशियल इकनॉमी की वर्थ होती है, रियल वर्थ इससे कई ज़्यादा होती है। लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक 2024 और 25 में नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स में से 72.1% इनफॉर्मल थी। पाकिस्तान की इकनॉमी में अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट और छोटी मोटी कई इंडस्ट्रीज़ भी शामिल हैं, और काफ़ी ऐसे काम हैं जो घर पर होते हैं। ये सब अनरजिस्टर्ड होते हैं, जिससे इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। लेकिन इनका रिकॉर्ड ना होने की वजह से टैक्सेस और रूल्स में प्रॉब्लम्स आती हैं। काफ़ी लोग अपनी बचत के लिए गोल्ड और ज्वेलरी घर पर रखते हैं। पाकिस्तान में सेविंग का बहुत बड़ा हिस्सा इनफॉर्मल तरीके से होता है, जैसे गोल्ड, जो कि ऑफिशियल स्टैटिस्टिक में शामिल नहीं है। एक एस्टीमेट के मुताबिक पाकिस्तान में लोग 3000 से 5000 टन तक सोना रखते हैं, जो 2025 तक 40 से 70 बिलियन डॉलर के बराबर था। 2017 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, जो इनकम और ख़रीदारी डेटा पर बेस्ड था, पाकिस्तान की पॉपुलेशन में से 42% मिडिल क्लास और अपर क्लास थी। अगर ये एस्टीमेट सही है तो 87 बिलियन लोग मिडिल क्लास और अपर क्लास में आते हैं, जो जर्मनी की टोटल पॉपुलेशन से ज़्यादा है। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक आखिरी 15 सालों के अंदर मोटरसाइकिल और वॉशिंग मशीन वाले घर बढ़ गए हैं। IBA-SBB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जनवरी 2017 में 174.9 पॉइंट्स तक बढ़ गया, जो जुलाई 2016 में 17 पॉइंट्स से ज़्यादा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आखिरी 4 सालों में गुर्बत कम करने के लिए 1 ट्रिलियन रुपए 16.7 बिलियन डॉलर से ज़्यादा खर्च किया। इससे गुर्बत 2001 में 35% से घटकर 2013 में 29.3% और 2015 में 17% हो गई। लेकिन गांव के इलाकों में गुर्बत अब भी बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ की डेवलपमेंट सिटी के एरियाज़ के मुकाबले में बहुत धीमी है। वर्ल्ड बैंक की जून 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक 45% पाकिस्तान की पॉपुलेशन गुर्बत की लाइन से नीचे है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि एक्सट्रीम पॉवर्टी बहुत ऊपर है, जो कि 4.9% से बढ़कर 16.5% हो गई। वर्ल्ड बैंक ने यह भी वार्न किया था कि 2025 तक पाकिस्तान में लोग 10 मिलियन से ज़्यादा लोग गुर्बत में गिर सकते हैं। पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी, जिससे नौकरी ढूंढने वाले लोगों की तादाद भी ज़्यादा हो गई। एशिया के 6 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में से एक पाकिस्तान है। पहले गवर्नमेंट के ज़्यादा रूल्स और लंबी फॉर्मेलिटीज़ की वजह से लोगों को पाकिस्तान में जॉब देना और उनको जॉब से निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। लेकिन कुछ इकनॉमिक और बिजनेस रिफॉर्म्स के बाद हालात कुछ बेहतर हुए। पाकिस्तान में टैक्स का सिस्टम फेडरल गवर्नमेंट और 4 प्रोविंसेस के दरमियान तकसीम होता है, लेकिन ज़्यादातर टैक्स FBR कलेक्ट करती है, जो मुल्क के 80% ज़्यादा टैक्स को कलेक्ट करती है। गवर्नमेंट की आमदनी ज़्यादातर टैक्सेस या नॉन रेवेन्यू टैक्स से आता है। टैक्सेस में इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और कस्टम्स ड्यूटी शामिल होते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू में स्टेट बैंक का प्रॉफिट,
गवर्नमेंट कंपनीज की इनकम और ऑयल और गैस की रॉयल्टीज शामिल होती हैं। गवर्नमेंट अपना पैसा मुख्तलिफ कामों पर खर्च करती है, जैसे डिफेंस, सोशल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर। रोज़ाना खर्च में सूद की पेमेंट, पेंशन्स और गवर्नमेंट के दूसरे खर्चे भी शामिल होते हैं। जबकि डेवलपमेंट खर्च मुल्क की लंबी मुद्दत की तरक्की के लिए होते हैं। अक्सर आमदनी और खर्च बराबर नहीं होते, जिससे बजट डिफिसिट हो जाता है।